सीनियर लोग बड़े आदमी हैं, अब उन लोग को धान दे दो या पैसा दे दो बोलता है। सर मैं किसी को धान बेचने नहीं बोला था, और मेरा पैसा कैसे गमन हुआ ये मुझे बताइए। मैं बोला मैं स्टेटमेंट निकलवाया, इसमें मतलब कि पता चला कि 3 लाख से ऊपर पैसा है। तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि जब शुरू से लेकर के जब तक मैं इस बैंक में लेन देन कर रहा हूँ, कभी एक एमपी मेरे पर बाकी नहीं है। ईस्ट में ये धान बेचा नहीं है और और बैंक में इसका धान बिक्री कर दिखाया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत किया है। आवेदक की रिपोर्ट में हमने अभी जांच के लिए लिया है। एक और राज्य सरकार अपने आप को किसानों का हितैषी बताने के चक्कर में लोन पर लोन दिए जा रही है और कर्ज के भार में दबते जा रही है। प्रदेश में विकास के कार्य धीरे धीरे ठप पड़ते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है प्रदेश में बैठी कांग्रेस की वह चुनावी घोषणा, जिसमें किसानों का कर्ज माफ और प्रति क्विंटल धान 2500 रुपए में खरीदने का ऐलान चुनाव के दौरान किया गया था। सत्ता मिलने के बाद पहली कैबिनेट में बैठक कर इसी पर मोहर भी लगी और किसानों को जहां कर्ज के भार से कुछ राहत मिली, वहीं उनका धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाने लगा। प्रदेश सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से ज्यादा कीमत पर धान खरीदी का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा, जिससे सरकार को अपनी घोषणा को पूरा करने लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन सरकार के इस संघर्ष और किसान हितैषी चेहरे पर उनके अधिकारी ही बट्टा लगाने में लगे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों से लगातार किसानों के नाम पर जबरन लोन निकलवाने एवं उनके खाते से धान विक्रय का पैसा निकाल लेने के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिससे किसान चिंतित एवं परेशान है। शिकायत लेकर बैंक से थाने से एसडीएम से कलेक्टर घूम रहे हैं, लेकिन शिकायत जांच के नाम पर अटक जाती है। जांच भी होती है और कई जगह कार्यवाही भी हो रही है, लेकिन किसानों के नाम पर लोन निकलवाने एवं उनके खाते से पैसे आहरण कर लेने के मामले में पुख्ता कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जिससे किसान अपने भविष्य एवं सरकार के किसान हितैषी दावों को लेकर असमंजस की स्थिति में है। सरगुजा जिले में इन दिनों आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित बैंक में फर्जी तरीके से लोन निकालने एवं किसानों के खातों से पैसा निकाल लेने का खेल जोरों से चल रहा है। ऐसा ही एक मामला आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित बैंक चांदो समिति का है, जहां बैंक में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया। इसकी जानकारी उस वक्त लगी जब किसान रबी फसल की खेती करने के लिए बैंक से लोन लेने गया, लेकिन मैनेजर ने यह कहकर वापस भेज दिया कि आपके द्वारा पहले से ही लोन ले लिया गया है, इस लोन को चुकाने के बाद ही दूसरा लोन दिया जाएगा। लेकिन किसान का दावा है कि उनके द्वारा लाखों रुपए का लोन कभी लिया ही नहीं गया, जिसके बाद इसकी शिकायत किसानों ने कलेक्टर से की। इधर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मामले की जांच की तो किसानों के खाते से फर्जी तरीके से रुपयों का आहरण करना सही पाया गया। मैं गया था रबी फसल के लिए खाद बीज के लेने के लिए। अभी जैसे हम लोगों का रबी फसल चल रहा है उसके लिए गया था, जो कि हमको अल्पकालीन ऋण मिलता है 18,000, तो उसके लिए गया था चेक लेकर। तो उन्होंने नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। तो इससे पहले आप कितना लोन लिए थे? उससे पहले मैं लिया था 27,000 और बाकी खाद लिया था। फिर उसको क्या पटा दिया? धान में पड़ गया समूचा 35,301 रुपया। धान जो बेचा था मैं उसी में कट गया। इसके बाद दिए हैं, जब सब नील कर लिए उसके बाद दिए हैं 18,000। तो 18,000 के लिए जब गए तो क्या कहा? तो साहब बोल दिया कि देख लीजिए इसमें आपको 72,000 रुपये बता रहा है, बता 72,000 आप पटाएंगे तभी आपका चेक भरेगा। तो क्या आपने लोन लिया है क्या? किसके? वो कौन सा लोन? 72,000 नहीं लिया हूँ सर मैं। तो कौन कहाँ गड़बड़ लग रहा है? तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि जब शुरू से लेकर के जब तक मैं इस बैंक में लेन देन कर रहा हूँ, कभी एक एनपी मेरे पर बाकी नहीं है। में कितना ऋण लेते हैं और खरीफ में कितना? धान में लेता हूँ 27,000, बाकी खाद। और ये गर्मी समय? गर्मी के लिए 18,000 ही मेरा सेशन है। तो अभी 18,000 लेने गए थे? हाँ। क्या लेने गए थे? 18,000 रुपये के मैंने वहाँ लोन पास करा रहा था। लेकिन बोल दिए कि जब तक आप ये 72,000, तो 72,000 कहाँ
तो 72,000 का कैसे लोन तो यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि शुरू से लेन देन कर रहा हूँ मैं केसीसी के रहा। वहीं कलेक्टर ने भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक और मामला सामने आया था, जहां जिला आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित बैंक और चांदो समिति के पदस्थ पदाधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी तरीके से किसान के नाम पर केसीसी बनवाया। साथ ही अभिलेखों का दुरुपयोग करते हुए किसानों के नाम से अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर ऋण भी निकाला था। इस धोखाधड़ी के मामले को उजागर होने के बाद कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जांच टीम का गठन किया था। कलेक्टर द्वारा गठित जांच टीम ने अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की। वहीं जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अधिकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए। वहीं अब कलेक्टर संजीव कुमार झा ने धोखाधड़ी के मामले में संलिप्त जिला आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित बैंक और चांदो समिति में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस तरह किसानों के नाम पर लोन निकाल लेना और केसीसी बनवा लेना, साथ ही उनके खातों से राशि आहरण की शिकायत अब सरगुजा में आम हो गई है। स्टेटमेंट निकलवाएं तो मतलब कि यहाँ बाबा का मरने के बाद भी इसमें लोन निकाला गया है। कितना लोन निकालेंगे? 3 लाख से ऊपर है इसमें। तो का लगा था कौन निकाली से काबर निकालेंगे? तो पता नहीं कौन निकालिस, काहे निकालिस। आपको कैसे पता चला? मैं स्टेटमेंट निकलवाया, इसमें मतलब कि पता चला कि 3 लाख से ऊपर पैसा है। कौन बैंक का मामला है ये? जिला सहकारी। कहाँ से? कौन गांव के? चांदो। बैंक कहाँ है? बैंक सोसाइटी बैंक चांदो में है और पैसा निकालने लखनपुर जिला सहकारी में जाते हैं। कितना दिन हो गया बाबा खत्म हुआ? बाबा को ख़त्म होने में 13/8/2019 को हुआ है। पैसा कब कब निकली से पता चली कुछ? पैसा इसमें निकला है 7/7/2020 में निकला है 87,365 रुपये। दिनांक 19/7/2020 1,06,160 रुपये। और ऐसे करके मतलब निकाल रही है पूरा? हाँ, ऐसे करके मतलब कि निकाल रही हैं। वहीं एक और मामला सामने आया, जहां सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र के किसानों के खाते से लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। जहां गरीब किसानों के खातों से धान समिति प्रबंधक और बैंक मैनेजर की मिली भगत से हर साल करोड़ों रुपए गबन कर दिया गया और किसान शिकायतों का पुलिंदा लेकर पुलिस थाने से लेकर कई सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन न्याय किसानों से अभी भी कोसों दूर नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सरगुजा जिले के सीतापुर विकास खंड के ग्राम चियापारा के रहने वाले किसान ने 1 वर्ष पूर्व अपने खाते से धान बेचा था। वही सरकार की ओर से धान की राशि किसान के खाते में 1,91,065 रुपए डाल दिया गया, जिसके बाद किसान रुपए निकालने गया तो बैंक ने उसे 49,000 रुपए दिए। लेकिन जब किसान कुछ महीनों बाद दोबारा बैंक रुपए निकालने गया तो उसके खाते में रुपए थे ही नहीं, जिसके बाद इसकी शिकायत लेकर वह बैंक पहुंचा तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मैनेजर ने जानकारी देने से मना कर दिया और किसान को बैंक से भगा दिया गया, जिसकी शिकायत किसान ने कलेक्टर से की। या सर, मैं बीते वर्ष 253 कट्टा बेचे थे उसमें धान कुल, उसमें से 49,000 निकाले हैं सर। और बाकी पैसा किसने हरण किया था सर, उसके लिए आवेदन मैं तहसील से बनवा के दिया था, लेके गए बैंक मैनेजर के पास, तो बैंक मैनेजर लेने से अस्वीकार कर दिया, ना स्टेटमेंट देने से अस्वीकार कर दिया। बोल रहे सिंदरी लोग बड़े आदमी हैं, अब उन लोग को धान दे दो या पैसा दे दो बोलता है। सर मैं किसी को धान बेचने नहीं बोला था, और मेरा पैसा कैसे गमन हुआ ये मुझे बताइए। मैं बोला तो क्या कहा उन्होंने? बोलता है कि यार उन लोग बड़े लोग हैं ना सर, बड़े लोग हो जाने से क्या आप किसी का पैसा निकाल के खा जाएंगे सर? गरीब लोगों का, किसानों का कोई महत्व नहीं है का? कितना पैसा निकाल लिया है आपका? देखिए 253 कट्टा में 49,000 निकाले, और उसके बाद 47 और कुछ बोनस पैसा को आहरण कर लिए सर। तो क्या आपके पिताजी के द्वारा किसी तरह साइन भी किया गया था? नहीं सर, मैं पढ़े लिखे में से मैं ही हूँ सर, जो भी घर का लेन देन मैं ही करता हूँ सर। तो क्या लगता है कैसे निकाल लिया गया होगा फिर? सर मैं देखिए 253 कट्टा में 49,000 निकालूँ तो भाई ऑलरेडी पता है सर, उसमें पता लग रहा है कि पैसा कौन निकाला। भाई जानकारी तो हमें नहीं सर। जब हम मेरे पिताजी को लेके जाता हूँ बैंक, तो आप बोलते हैं आप अपने फादर को ले आओ तब पैसा देंगे। जब मेरा फादर नहीं गया था, मैं नहीं गया था सर, मेरे फादर का अकाउंट का पैसा कैसे आहरण किया गया? इसी संबंध में मैं आवेदन बनवा के दिया था सर, तो मेरे को धमकी दे के निकाल दिया सर बैंक मैनेजर।
वहीं पीड़ित किसान के द्वारा इस साल 400 से अधिक बोरी धान का टोकन कटवाया गया था, लेकिन प्रतापगढ़ धान समिति के प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर की मिली भगत से किसान 200 बोरी धान ही बेच सका और बचे धान को किसान से लेने से मना कर दिया गया, जिसके बाद धान समिति प्रबंधक ने कोचियों का 203 बोरी धान को इसी किसान के खाते में खपा दिया। वहीं इस गड़बड़ी को कंप्यूटर ऑपरेटर ने खुद माना है। साथ ही प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को किसान ने इसका जिम्मेदार बताया। किसान टोकन कटवाया था, उस दिन पानी आ रहा था तो किसान रास्ता में लाके गाड़ी खड़ा किया, तिरपाल ढक के खड़ा किया हूँ। धान समय पे नहीं पहुँच पा रहा है तो मेरा धान एंट्री कर दिए रहो, तो मैं जैसा पानी छोड़ता है वैसे गाड़ी लाके धान खाली कर दूंगा, ऐसा करके बोला। फिर हम धान एंट्री कर दिए और खाते में पैसा भी आ गया। किसान धान अभी तक नहीं पहुंचाया। कितना कुंटल पहुंचाना था उसको 203 बोरी। अच्छा, तो कौन बेच दिया इसका धान को? अब किसान ही खुद, यानी कि धान तो नहीं पहुंचाया। तो आप लोग कैसे करेंगे? उसको धान बेचा नहीं, पैसा खाता चल गया किसान को, क्या लगता है कहाँ गड़बड़ी, चूक कहाँ हुई है? किसान से वसूली करेंगे, अब धान मंगाएंगे किसान से। किसकी हुई है? तो ये गलती किसकी है? किसको इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होती है, समिति प्रबंधक की कि ऑपरेटर की? दोनों जने का। क्या अब खरीदी रजिस्टर में एंट्री कर दिए मैनेजर साहब। तो अगर कार्रवाई होगी तो किसके ऊपर होना चाहिए बताइए आप, अगर गलती हुई है तो? कार्रवाई तो मैनेजर के ऊपर। इधर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मैनेजर ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि किसान के पास पासबुक है तो किसान के द्वारा ही रुपए निकाले गए होंगे, और कहा जो भी किसानों को स्टेटमेंट की जरूरत होती है तो उसे दिया जाता है। वहीं कई बार भीड़ भाड़ होने की वजह से किसानों के पासबुक का एंट्री नहीं किया जाता, ऐसा हो सकता है। इसके संबंध में तो ये है कि अब उसका वाउचर देखने से ही पता चलेगा कि कौन निकाला, साइन वाइन देखने को पता चलेगा। पैसा कैसे निकला होगा? जैसे पैसा निकाले नहीं तो निकल कैसे गया होगा? कहाँ गया इनका पैसा, कहाँ गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पासबुक अगर किसान आ रहा है तो उसको तो हम यही कहेंगे कि किसान ही निकाल रहा है। हाँ, प्रिंट करना तो माने प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि अब कार्य की अधिकता के कारण जो है हम लोग क्या है कि फट से हाथ में ही लिख दे रहे हैं। जैसे कोई किसान अगर प्रिंट मांगता है तो उस खाते का प्रिंट दे देते हैं। इधर कलेक्टर को शिकायत मिलने के बाद सीतापुर पुलिस ने रुपए हेराफेरी करने वाले धान समिति प्रबंधक और बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की, जिसके बाद अपराध दर्ज करने के बाद पुलिस ने कही है। ये आवेदक हमारे पास है जो लोभाल राम करके, ये इनका जो है केंद्रीय सरकारी बैंक शाखा सीतापुर में इनका केसीसी बैंक खाता है। ये शिकायत किया है कि इनके खाते में जो है कोई बैंक प्रबंधक जो खासकर जो इनका जो धान बिक्री हुआ है वहाँ प्रतापगढ़ सोसाइटी का, इनके द्वारा और बैंक से मिलकर इनका जो है 203 कट्टा का धान ये पहले बेचा था 200 कट्टा, और 203 कट्टा का और सेकंड टोकन ये कटवाया था। इस कोटन ईस्ट में ये धान बेचा नहीं है और इसके और बैंक में इसका धान बिक्री कर दिखाया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत किया है। आवेदक की रिपोर्ट में हमने अभी जांच के लिए लिया है और बैंक मैनेजर और संबंधित विभाग से उसकी जांच रिपोर्ट मंगाई जाएगी और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सरगुजा जिले में किसानों से सहकारी समितियों के द्वारा हेराफेरी का नया मामला ये नहीं है। इसके पूर्व भी इस तरह से किसानों के लाखों रुपए गबन करने के मामले में बैंक मैनेजर सहित धान समिति प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। अब देखना होगा कि इस जांच में और कितने पीड़ित किसान सामने आते हैं। फिलहाल इस मामले में क्या कार्रवाई होगी और क्या केवल निलंबन एवं एफआईआर के बाद मामला समाप्त हो जाएगा अथवा पीड़ित किसान के खाते से निकाली गई रकम वापस होगी? क्या किसान के पास बची धान को 2500 रुपए प्रति क्विंटल के दर से खरीदा जा सकेगा अथवा वह किसान कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर होगा? जनदर्शन में चांदो समिति के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी किया गया है, फर्जी केसीसी बनाए गए हैं और किसानों के नाम से गलत ऋण स्वीकृत कर लिया गया है
उनके जो अभिलेख हैं, अभिलेख का दुरुपयोग करते हुए उनके नाम से गलत ऋण निकाला गया है। इन तमाम तरह की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसको हम लोगों ने जांच करवाया था। जांच करवाने के बाद फिर RCS को भेजा था, वहाँ से फिर परीक्षण किया गया और अभी उसको FIR करने के जो जितने भी औपचारिक कर्मचारी हैं जो संभावित हुए थे उसमें हमारी रिपोर्ट में आए थे, उसकी पुष्टि हुई है। तो सभी पर FIR करने के निर्देश दिए गए हैं और उसको FIR करने की प्रक्रिया आज जारी है।